नवंबर में एक नया नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, उसके मुताबिक पिछला 3 साल वाला विड्रॉ कर लेना चाहिए था। तो ये तो आई वॉश है। ये एक कानूनी और नुक्ता है जो किसी टाइम पे भी चैलेंज हो सकता है। अब अगर नए आर्मी चीफ का मामला आएगा तो क्या उसमें रिटायर्ड आर्मी चीफ का नाम शामिल किया जा सकता है? ये एक सवाल है। जी। मैं नहीं कह रहा, मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। तो समरी अगर आएगी तो उसमें 5 नाम तो आएंगे जी। अच्छा, फिर एक अपॉइंटमेंट नहीं है, 2 हैं। एक चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी की है, एक आर्मी चीफ की है। और ये कि जी वो सदर बनेंगे, पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज़ है। रोज़ाना जनाब एक नोटंकी जो है ना वो लगाई जाती है कि एक नून लीग का वफद जा रहा है उधर, फिर उधर से एक वफद इधर, फिर उधर, फिर यहाँ तक कि वो नवाब शाह तक पहुँच गए और पता नहीं क्या हो रहा है। और फिर वो सीसी बुलाई जाती है, वो कहते हैं हम एक महीना देते हैं। ऊपर से 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है। तो अब आपने सवाल किया था कि मौलाना फजल रहमान को ऐसा क्या है कि वो क्या करेंगे। मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान जो है ना हमेशा उस वक़्त निकलते हैं जब किसी पार्टी का इंटरेस्ट उन्होंने सर्व करना। अच्छा, अब ये बड़ा अहम नुक्ता भी आपने बताया। जी हाँ। अब अगर आपका वेस्ट बॉर्डर पे इतलात हैं कि जी इंडिया कुछ हमला करेगा, ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया मौजूदा निज़ाम की कंटिन्यूशन की हमला करना चाहता है या इंडिया जो है वो ट्रंप से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। मैंने आपसे ये कहा कि इंडिया प्रॉक्सी है उनकी, अमेरिका की। आप ये मत समझिए, वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो कहते हैं कि कहना तीनों सुनाना नूनों। बिल्कुल। तो ट्रंप जो है ना, आप देखें उनकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और इंडिया हमेशा जो है ना, ये जो अभी ट्रंप के लिए क्या ज़रूरी है कि फोर्स तैनात हो तो डिसार्म करे। ये बहुत बड़ा सवाल है, तस्लीम नहीं कर सकते। अक्रॉस द कंट्री इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, आप नहीं कर सकते। अब जो मौजूदा सेटअप है उसमें 1 मैन शो चाहिए। वैसे तो चल रहा है 1 मैन शो, लेकिन अब कंप्लीट 1 मैन शो। लोग बातें कर रहे हैं मार्शल लॉ की, मिलिट्री टेक ओवर की, जुडिशरी आपके सामने है, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर समात आपके सामने है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर तो मौलाना फजल रहमान ने रुजू कर लिया है कहीं जो कि मुश्किल बात है, मुन्ने के अब्बास, ठीक है, मुन्ने के अब्बा को सलाम तो मेरा ख्याल है कि मुल्क को ना, ये मेरा अपना ज़ाती वो है कि अगर आप मुझे कहें कि फ़खरुर रहमान आपकी इतनी खबरें बाउंस हो गई हैं, इतना वो हो गया, अब मैं आपको इदारा मज़ीद नहीं वो कर सकता, तो लिहाजा आपको अब ये ना सरमायाकारी लाए ना सियासी इस्तेकाम। 33 लाख बंदा मुल्क छोड़ के चला गया, ना मुकामी बंदा सरमायाकारी कर रहा है ना बैरूनी सरमायाकारी है। ख्वाब पे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, वो भी दिन के अंदर ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि जी 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट और पता नहीं क्या कुछ है। तो SIFC बनाई गई थी तो कुछ SIFC में मैं नहीं कह रहा, कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं। कैसर बंगाली साहब मुल्क के सबसे बड़े वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट हैं, और भी इकोनॉमिस्ट हैं, जिससे मर्जी आप बात कर लें वो सब ये बातें कर रहे हैं। तो वो तो ये कहते हैं कि ये इनकी सोच ये है कि हमने अफरा तफरी पैदा होगी तो भागना, सबसे पहले एयरपोर्ट कितनी जल्दी हम भाग सकते हैं। तो इनका तो मुल्क से कोई है। देखें, क्या पीपल्स पार्टी को अपनी सियासत की फ़िक्र है? नहीं। उन्होंने वडेरा निज़ाम कायम किया हुआ है, उनको पता है अब हम तो 2 टके की रह गई हमारी सियासत। क्या बिलावल डिलीवर कर सकता है? क्या मरियम डिलीवर कर सकती है? बंदूक की नोक के ऊपर ये इक़्तिदार में बैठे हैं, अवाम में इनकी कोई जगह नहीं है। सारे फेलियर्स आपके सामने हैं, तो ये किस बुनियाद पे कंटिन्यू कर सकते हैं? ना ये इनका सियासी बैकअप है। अब
ये सारा कुछ जो है ना पक चुका है। अब देखना ये है कि अदाकारी कितनी है और संजीदगी कितनी है। ये जो एहतजाज मौलाना फजल रहमान जो बात कर रहे हैं, इसमें मौलाना फजल रहमान प्रॉक्सी हैं या बहुत संजीदा है, मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं या किसी के इक़्तिदार की दवाम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। मैं अभी आपसे कुछ कह दूं, ठीक है, तो मेरा ख्याल में वो एक कबल अज़ वक्त एक बात आने वाले दिनों में पता चलेगा। हाँ, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान का जो मामला है और जो KPK के वो हैं, उनकी तरफ से एक तहरीक जो है वो उठ सकती है। अच्छा, नवंबर में, नवंबर, बिल्कुल नवंबर में या इसी अक्टूबर के किसी दिन जो है ना आपको ऐलान होता हुआ नज़र आएगा। उसकी वजह ये है जो मैंने आपको नाकामियाँ बता दी। अगर तो आप मुल्क के साथ सिंसियर हैं, मेरा भी दिल दुखता है, सबका दिल दुखता है। हमारे जो जवान जो हैं वो कभी बलूचिस्तान में शहीद हो रहे हैं, कभी KPK में शहीद हो रहे हैं, कभी दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद हो रहे हैं। अभी इंडिया के अज़ाइम हैं, झूठे हैं या सच्चे हैं, जो भी उसका मकसद है। जंग पहले भी हुई है, अभी दोबारा भी होगी। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक नई सोच आ चुकी है, वो हर जगह पे आ चुकी है, वो रैंक एंड फाइल में भी आ चुकी है। उस सोच को आप तब्दील नहीं कर सकते। वो शऊर की है, वो सोशल मीडिया की है, वो आगे की सोच है। अब वक्त है कि हमने मुल्क को बचाना है या अपने इक़्तिदार को बचाना है। ठीक है, आप फैसला कर लें। आप जो फैसले, आपने जितने फैसले अब तक किए उसका रिजल्ट ज़ीरो निकला है। अब अगर आप ये फैसला करेंगे कि हमने अपने इक़्तिदार को दवाम देनी है और पाकिस्तान गया बाहर में, तो फिर उसका रिजल्ट सबको पता है वो क्या है। अफगानिस्तान में अपने खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ जाता है, जिस तरह सोहेल अफरीदी ने 25 अक्टूबर को बाड़ा में, तहसील बाड़ा खैबर के ज़िला खैबर की तहसील है, वहाँ पर उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पार्टी वाबस्तगी से बालातर हर कोई शिरकत कर सकता है। KP में अमन आ जाता है तो फिर मसला कहाँ खड़ा होता है? देखिए मेरी बात सुनिए, सारा मसला ये है जो मादनियात का है। KPK और बलूचिस्तान ये दो सूबे हैं आपके जहाँ पे मादनियात का है। अब आपने अमेरिका को पसनी बंदरगाह की पेशकश की है। एक बंदरगाहों के हवाले से मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस हो रही है इन्वेस्टर्स की। अच्छा, आइंदा आने वाले दिनों में आपके नेवल चीफ अमेरिका के दौरे पर हैं ऑलरेडी। फाइनेंशियल टाइम ने खबर दी है, मैंने नहीं दी खबर। अच्छा, हमने पसनी ऑफर कर दिया है। चीन मादनियात के हवाले से आपको कह चुका है कि हमारी टेक्नोलॉजी आपने आगे नहीं देनी, उसने रोक दिया, वो नाराज है आपसे। देखें, सूबे के अवाम को पता नहीं कि उनके मादनियात की वर्थ क्या है, लेकिन अमेरिका को पता है। अफगानिस्तान के मादनियात कितने हैं अमेरिका को पता है। नहीं, अफगानिस्तान में भी लिथियम है। जी, $2 ट्रिलियन के जो हाई किस्म की, वो आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है वो। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर ना बहुत नॉनसेंस किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, हम जो है ना इतना आगे जाके अफ़गानिस्तान का इतना हिस्सा जो है ना कंट्रोल में कर लेंगे, तो जो वो मादनियात वाला इलाका है जहाँ मिनरल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे और अमेरिकन जो है ना उससे फ़ायदा उठा लेंगे, उसमें हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। देखिए 20 साल ना वो वहाँ पे कब्ज़ा कर सके, बिल आखिर उनको जाना पड़ा। हम तो फिर पड़ोसी हैं। पश्तून इधर भी हैं उधर भी हैं। हम फिर एक बैरूनी जंग या बैरूनी मुफादात का हिस्सा बन रहे हैं और पूरी 25 करोड़ आवाम को दाव पे लगा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट कह लें आप इसको, या ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक होती थी समझाने के लिए लोगों को, आप ये बात कर लें। मैंने आपको कहा कि आप पाकिस्तान की लिए मुफाद में कर रहे हैं या इक़्तिदार को दुआमियत देने के लिए, या अपने उसके लिए कर रहे हैं। मादनियातों
गैस ऑयल गैस की एक्सप्लोरेशन हो उसके लिए कम से कम आपको 5-6 साल चाहिए। तो क्या ये 5-6 साल जो हैं वो लाजिमुल मलजूम है कि आप इक़्तिदार में रहें? ठीक है ना, ये सवाल है कि लोग कहते हैं कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। तो क्या ये एक शख्स जो है वो ये समझता है जी मैं हूँ तो ये है और मैं नहीं हूँ तो ये नहीं है? तो देखिए मेरी बात सुने कि मैं कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आप सारी बात करते हैं। अमेरिका का पाकिस्तान की तरक्की में या पाकिस्तान की खुशहाली से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, अमेरिका ये बड़े अरसे से लगा हुआ था कि किसी तरह अवाम और फ़ौज में खला पैदा हो और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर्स हैं हम उसको डीन्यूक्लियराइज़ करें। उनका जो सबसे अच्छा सर्व करने वाला चौधरी जिसको वो बनाना चाहते हैं वो है इंडिया। ट्रंप अगर मोदी को आंख मार के गालियां दे रहा है और मोदी उसको बर्दाश्त कर रहा है तो ये मत आप समझे कि ये गेम पलट नहीं सकती है। अमेरिकन कहते हैं देयर इज़ नो फ्री कप जी, देयर इज़ नो फ्री लंच। ठीक है ना, बिजनेस इज़ बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज़ ए कप ऑफ टी। दौलतियों मारते जरूर है, वो हमेशा से यही कहते हैं। ट्रांजैक्शनल जिसको हम कहते हैं वक्ती तौर पर वो अपना मुफाद निकालते हैं। जब अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन चले गए उन्होंने कहा हमारा काम हो गया, वो वापस चले गए। आप क्लशन को उसके कल्चर छोड़ गए पीछे। अचानक 9/11 होता है वो फिर वापस आते हैं। हालांकि उन्होंने गल्फ़ में जाना था। आपने देखा है अमेरिका ने, मैं आपको ये बात बता दूं, 1979 में अमेरिका जो था वो गल्फ़ में जा रहा था। हेनरी किसिंजर भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये कह के गया था कि मैं देखता हूँ कि तुम कैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखते हो। उसने कहा था मैं तुम्हें आई विल मेक एन एग्जाम्पल ऑफ यू। भुट्टो ने कहा था हम घास खा लेंगे। ये रिकॉर्डेड है, मैं अपने पास जी। जब सोवियत यूनियन वहाँ आ गया तो अमेरिका ने गल्फ़ में जाने का जो मंसूबा था, क्योंकि उनको ये पता था कि पेट्रो डॉलर अगर पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान की जो जोरी सलाहियत है उसमें बहुत इजाफा हो जाएगा जी। उसको ब्लॉक करने के लिए वो गल्फ़ में आना चाह रहे थे, लेकिन वो उनको प्रोग्राम रोकना पड़ा। फिर एक प्रेसलर अमेंडमेंट आई थी 1985, प्रेसलर तरमीम जिसे कहते जी। उस तरमीम के तहत अमरीकी सदर ने ये तस्दीक करनी होती थी, सर्टिफाई करना होता था कि पाकिस्तान जोहरी प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं कर रहा। तो वो आपके F-16 की डील जो थी वो कटाई में पड़ गई थी। सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे ही सोवियत यूनियन गए इराक, सद्दाम हुसैन को उन्होंने कहा ठीक है कुवैत पे चढ़ाई कर दो, आए और आके बैठ गए और तब से वहाँ बैठे हुए। ग्रेटर इज़राइल सूबा जब तक कंप्लीट नहीं होता उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। आप एक तरफ मक्का और मदीना की हिफाजत की बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर आप तस्लीम करने की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें टकराव है, नहीं चल सकती। तो लिहाजा आने वाले दिन जो हैं बड़े सख्त दिन है। हाँ, पाकिस्तान के हवाले से सख्त है। मैंने आपको पहले ही कह दिया। आप फैसला कर लें मुल्क बचाने या इक़्तिदार बचाना या उसको दुआम देना है या दुआम देना। वो मुझे याद आया, ये मैं नहीं कह रहा सर, ये अल्ताफ़ कुरैशी साहब ने किताब लिखी हुई है मुल्काते क्या क्या। वो जनरल ज़ियाउल हक का इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं, उसमें उन्होंने लफ्ज़ लिखा हुआ है कि जनरल ज़ियाउल हक के दो चेहरे थे। ये एक पूरा उसको आप पैराग्राफ कह सकते हैं। एक तरफ तो वो बाज़ाहिर हज्जत गुजार, नमाजी, परहेज़गार, एक ये फेस था दुनिया के सामने, और दूसरा फेस उन्होंने अपने इक़्तिदार को दुआम देने के लिए भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। ये उन्होंने लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा सर। नहीं, इसकी अब क्योंकि आपने जिक्र छेड़ा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल ज़ियाउल हक को जुल्फ़िकार अली भुट्टो से वही खौफ था जो आज इमरान खान से मौजूदा निज़ाम को है। चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त फ़खर रहमान साहब ने आखिर में जो जुमला बोला है ना, इसका पूरा उसका निचोड़ बॉटम लाइन निकाली जाए तो यही है
जो इन्होंने जुमला बोला है। मुझे और फ़खर रहमान साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।